जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अनेक श्लोकों के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं। कभी वह पर्वतों में स्वयं को हिमालय की तरह श्रेष्ठ बताते हैं, तो कभी यज्ञों में जप यज्ञ की तरह अपनी श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं, तो कभी ओम के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं। आज के श्लोक में भी वह अपनी श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि आयुधा नाम अहम वज्रम, धेनु नाम अस्मि कामधुक्, प्रजनश्च अस्मि कंदर्पः, सर्पाणाम अस्मि वासुकी। क्या कहते हैं वो? शस्त्रों में मैं वज्र हूँ और गायों में कामधेनु हूँ, समस्त कारणों में प्रेम का देवता कामदेव हूँ और सर्पों में वासुकी हूँ। अब श्री कृष्ण अपने को वज्र कहते हैं। सभी शस्त्रों में सबसे श्रेष्ठ शस्त्र वज्र माना जाता है। और इसके पीछे हमारी एक कथा है कि जब इंद्र के राज्य को असुरों ने छीन लिया तो इंद्र बहुत दुखी हुए और इस दुख के कारण वह शिवजी जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे इस राज्य को असुरों से लेकर मुझे वापस लौटा दो। तो शिवजी जी इंद्र को लेकर के विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने इस समस्या का समाधान करते हुए कहा कि अगर दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र का निर्माण हो तो आप उस वज्र से इन असुरों का नाश करने में समर्थ हो, अन्यथा नहीं। अब दधीचि जी के पास इंद्र गए और उनसे अनुग्रह किया कि वह अपनी हड्डियों का दान दे। अनुग्रह करने पर दधीचि ऋषि मान गए और पर उन्होंने उनके सामने ये शर्त रखी कि वह मरने से पूर्व तीर्थ यात्रा करके तथा सभी नदियों के पवित्र जल से स्नान करना चाहते हैं। तो इंद्र को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत ही पवित्र नदियों का जल ला करके दधीचि ऋषि को दिया और उन्होंने अपने मनोयोग से अपने शरीर का त्याग किया और उससे जिस अस्त्र का निर्माण हुआ वो वज्र था। तो श्री कृष्ण अपने को वही श्रेष्ठ वज्र शस्त्र बताते हैं। उसी प्रकार कामधेनु गाय वह गाय है जो व्यक्ति की सभी इच्छाओं को तुरंत पूर्ण कर देती है। तो गायों में सबसे श्रेष्ठ कामधेनु है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वह कामधेनु गाय भी मैं हूं। इसी प्रकार कामदेव को संपूर्ण सृष्टि का सृजन करने वाला, संतति प्रदान करने वाला माना गया है और संतान हेतु जब कोई प्रेमालाप किया जाता है तो वह हमेशा शुद्ध माना जाता है। तो श्री कृष्ण ने अपने को वही श्रेष्ठ कामदेव कहा। और सर्पों में सबसे श्रेष्ठ है वासुकी सर्प। और वो वासुकी सर्प क्या है? जिस पर विष्णु का निवास है। और वासुकी के 1000 मुख से वो निरंतर देवता का गुणगान करते रहते हैं, इसलिए वासुकी सर्प को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और वह श्रेष्ठ सर्प भी श्री कृष्ण स्वयं को कहते हैं। जब हर चीज में वो परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण हैं, तो केवल उनका ही ध्यान करके हम इस संसार के आवागमन से क्यों ना मुक्त हों। पर उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करने के लिए हमें गीता के श्लोकों को जानना, उसको सुनना, उसको समझना ज़रूरी है और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ज़रूरी है। तो चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते हैं और जय श्री कृष्ण का नाम लेके उनके प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। जय श्री कृष्ण।